तो बीजेपी राज में रिफाइनरी का काम रुकने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जमकर तंज कसा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बचाव करते हुए कहा कि रिफाइनरी पर प्रधानमंत्री का भी नाम ले लेते तो ठीक रहता, क्योंकि भारत सरकार का भी 74% पैसा लगा हुआ है। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि रिफाइनरी के प्रोजेक्ट को बंद नहीं करना चाहिए था। रिफाइनरी के शिलान्यास के बाद हमारी सरकार बदल गई। वसुंधरा राजे ने उस वक्त इसका काम रोक दिया। रिफाइनरी पर वसुंधरा राजे ने तर्क दिया कि तेल भी हमारा, जमीन पानी भी हमारा, और फिर राजस्थान की हिस्सेदारी कम क्यों। वसुंधरा राजे को अफसरों ने सही गाइड नहीं किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि रिफाइनरी में राज्य की भागीदारी होती ही नहीं है। कई रिफाइनरी घाटे में चलती है तो कई फायदे में, इससे बैलेंस होता रहता है। राज्य सरकारें इतना बड़ा घाटा सहन नहीं कर सकती, इसलिए उनकी भागीदारी रिफाइनरी में नहीं होती है। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देखिए पिंटू, एक काफी लंबे समय से जो रिफाइनरी से जुड़ा हुआ मुद्दा प्रदेश की राजनीति में छाया रहा है, अभी की सरकार में भी और वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब उस मुद्दे को लेकर जमकर सरकार को घेरा है, केंद्र सरकार को, और साथ ही में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जो फैसले उस वक्त उठाए रिफाइनरी को लेकर, उनको भी प्रश्न किया है। क्या उनके वक्तव्य में मुख्य बातें रही, किस तरीके से उन्होंने अपने तर्क पेश किए, बताएं। देखिए, जैसे रिफाइनरी का मुद्दा शुरू से लगातार इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी को और केंद्र सरकार को घेरते रहे हैं। ये जब गहलोत सरकार 8 से 2013 में जब गहलोत सरकार थी, उस वक्त बाड़मेर में इस रिफाइनरी का शिलान्यास किया था। तत्कालीन जो केंद्र में यूपी की सरकार थी, उस दौरान रिफाइनरी का शिलान्यास हुआ था। उस दौरान प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार चली गई। तो इस दौरान वसुंधरा राज्य सरकार ने काफी दिनों तक इसको अटका के रखा। रिफाइनरी ठंडे बस्ते में चली गई। काफी बड़ा प्रोजेक्ट था राजस्थान के लिहाजे से। जब इसका शिलान्यास हुआ तो राजस्थान ने कई प्रकार के सपने देखे थे कि इससे इनकम बढ़ेगी, राजस्थान के दूर इलाके, सीमावर्ती इलाके में मरुस्थल में लोगों को रोजगार मिलेगा, और काफी उम्मीदें इससे थी। लेकिन ये लंबे समय तक पेंडिंग रही, और जब 13 में बीजेपी की सरकार थी वसुंधरा राज्य, उस दौरान से ये ठंडे बस्ते में चले गई। तो तब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बीजेपी में निशाना साधते रहे हैं। और फिर बाद में जब कई 17-18 में जब स्थितियां बनने लगी, जब दबाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर बनाने शुरू की, उस वक्त फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनः इसको शुरू करने के लिए जब इसमें दोबारा शिलान्यास किया जाना शुरू किया, तो इसका भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विरोध किया कि ये एक गलत परिपाटी है, उसका शिलान्यास पहले से हो चुका है, और फिर से उसका काम शुरू किया गया। तब से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार उन पर दबाव बनाते रहे। अब प्रदेश में गहलोत सरकार है फिर से, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस रिफाइनरी पर तेजी से काम के लिए प्रयास कर रहे हैं, और लगातार केंद्र सरकार से भी इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं बात हिस्सेदारी की आ जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जमीन हमारी, पानी हमारा, तेल हमारा, और हमको इसमें हिस्सेदारी की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं लीज पर जो पूरा प्रोजेक्ट का खर्चा है वो केंद्रीय पेट्रोलियम जो विभाग है उस पर इस पर उनका राजस्व खर्चा होना चाहिए। राज्यों के पास इतना बजट नहीं होता है। राज्य पहले से ही बहुत ज्यादा घाटे में चल रहे हैं, कोरोना काल में भी घाटे में रहे। ऐसी स्थिति में अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं पूरा पैसा अगर राजस्थान सरकार उसमें खर्च करती है तो राजस्थान की वित्तीय स्थिति गड़बड़ा जाएगी। ऐसी स्थिति में रिफाइनरी में राज्य की कोई हिस्सेदारी नहीं होती है, क्योंकि हमारी जमीन है, हमारा तेल है, हमारा पानी है, यही राजस्थान की हिस्सेदारी है। इसी में राजस्थान को अपना हिस्सा मिलना चाहिए। पेट्रोल जो है वो सस्ता मिलना चाहिए, लेकिन जहां तक खर्चे की बात आती है इसमें राजस्थान का ऐसा नहीं होता। अब कहीं ना कहीं जो केंद्रीय मंत्री हैं और बाड़मेर से सांसद है कैलाश चौधरी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस प्रकार का एक बयान दिया था कि इसमें भारत सरकार का 74% हिस्सा है। ऐसी स्थिति में श्रेय केंद्र सरकार को जाता है। उसके बाद से एक बार फिर से लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप रिफाइनरी को लेकर राजनीति हो गई। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले भी कई मंचों से निशाना साधते रहे कि तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जो राजस्थान का ड्रीम प्रोजेक्ट था रिफाइनरी, उसको हटाने का काम किया है। जी जैसी। चलिए पिंटू, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो